मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मिरर और C2 सिमेट्री से आप क्या समझते हो, इसे कैसे मालूम करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। बताओ पहले हमारे पास क्या है, बोलो भाई मिरर एंड C2 सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स। फिर क्या पढ़ना है, सिमेट्री ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। फिर क्या है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, मिरर एंड सिमेट्री, मिरर एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो भाई आपको पता है कि पर्टर्बेशन थ्योरी से आप बेसिस ऑर्बिटल को मिला के और क्या बनाते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बेसिस ऑर्बिटल्स के तौर पे ही शो कर देते हैं सिंपलिसिटी के लिए। भाई फॉर एग्जांपल मुझे पता है, अगर मान लिया हमारे पास 2 pz ऑर्बिटल हैं, तो 2 pz ऑर्बिटल भाई अगर एडिटिव ओवरलैप करेंगे तो एक कम्बो बनेगा, और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप तो भाई अभी मैंने यहाँ पर इनकी मैंने साइन शो नहीं की है, ठीक है बात। लेकिन अगर ये दोनों ऑर्बिटल दोनों क्या है pz, ये क्या है z एक्सिस, तो हमारे पास 2 क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स, एक क्या बनेगा बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग तो कब बनेगा, जब प्लस प्लस लोब आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। बोलो भाई, तो ये तो क्या आपका, बोलो भाई बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, जब ये तो क्या हो पॉजिटिव और ये क्या हो भाई नेगेटिव लोब, इसके इंटरेक्शन से। तो ये हमारे पास क्या है, यो एक ध्यान रखिए भाई, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था लेकिन अभी मिक्स होके क्या बन रहे, ये सारा क्या है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं पता पहले पड़ी क्या, हालांकि ऐसा नहीं होता, या होएगा ये ऐसा पता होगा ना आपको भाई, प्लस एंड माइनस। लेकिन उसको भाई सिंपल के लिए मैं इसको ऐसे शो कर रहे हैं, और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा आपके पास सब्ट्रैक्टिव ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आगे, आपको नहीं है एक रिएक्शंस होती कंसर्टेड रिएक्शंस, क्योंकि आप भाई अप्लाइड मैकेनिज्म के लिए आपने चीज़ें सीखनी है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि आपने करना क्या है, कि आपने इनकी सिमेट्री चेक करनी है। आपको क्या इनकी, हमको भाई मोलिकेन सिमेट्री चेक करनी है, नहीं मोलिकेन सिमेट्री हमने चेक नहीं करनी है, हमने चेक करनी है इनकी मिरर सिमेट्री एंड C2 सिमेट्री, कि इनके अंदर मिरर सिमेट्री है कि नहीं है और इनके अंदर C2 सिमेट्री है कि नहीं। तो मिरर सिमेट्री भाई और इसी लाइन के अबाउट, तो बताओ, तो अगर आप इसको ऐसे काटते हो भाई, तो पहले आप चेक करो भाई तो क्या है, इसे मिरर सिमेट्री है कि नहीं, बताओ कैसे, प्लस प्लस माइनस माइनस। मिरर सिमेट्री मतलब क्या है, देखो ये तो मिरर सिमेट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन भैया आप इसको ऐसे काटो तो क्या इसमें मिरर सिमेट्री है कि नहीं है। जो लोब इस साइड है एग्जैक्टली वैसी लोब कहाँ है, उस साइड। अगर मैं इसको ऐसे काटूँ भाई, तो मुझे इस साइड वाली जो लोब है, क्या वो एक तरह से उस साइड जाके रेप्लिकेट नहीं हो जाएंगी। मतलब इस साइड वाली लोब्स की मिरर इमेज कहाँ जाएगी, उस साइड वाली लोब्स की ऊपर भाई, और उस साइड की जो लोब है उनकी मिरर इमेज कहाँ आएगी, इन लोब्स के ऊपर ना। नहीं बात नहीं भाई, बताओ ये क्या है। अच्छा तो इसमें C2 सिमेट्री भी क्या, C2 सिमेट्री पता करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम करो भाई, एक सीधी लाइन आनी चाहिए, इसके अबाउट से घुमा लो 180, और देखो क्या सेम फोटो आता है पूरे मॉलिक्यूल को। नहीं भाई, क्योंकि ये तो कहाँ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, सेम नहीं आएगा ना भाई। तो C2 सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसको हम भाई फटाफट कैसे चेक कर सकते हैं, सेंटर से दोनों साइड चलो, उल्टे साइन है, क्या है सेम साइन नहीं है ना भाई। तो क्या है इसके अंदर मिरर सिमेट्री तो है लेकिन C2 सिमेट्री नहीं है। ओके, आपने भाई पढ़ रखा ग्रुप थ्योरी क्या होती है, मिरर सिमेट्री क्या होती है और C2 सिमेट्री क्या होती है, आपने ये
ऑर्बिटल्स में चेक करनी है, एमओज में आपने चेक करनी है, क्योंकि भाई आगे अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कंसर्टेड रिएक्शंस में। कहाँ पर कंसर्टेड रिएक्शंस कौन सी होती हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्या भाई, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग क्या होती है साइमल्टेनियसली। ओके, और बताओ भाई, अब ये देखियो आप, अब आप एक बार इसमें देखियो प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें देखो इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है भाई, तो ये आपने ऐसे काटा, इस साइड प्लस उस साइड क्या है माइनस, तो मिरर सिमेट्री तो क्या भाई एब्सेंट है ना। लेकिन C2 सिमेट्री क्या है? अगर आप इसको इस पूरे ऑर्बिटल को इस लाइन के अबाउट घुमाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, और प्लस प्लस क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। या आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, सेंटर से अपोजिट दिशाओं में चलो, प्लस प्लस माइनस माइनस, बताओ क्या इसके अंदर भी सेट सेट, तुम क्या इसमें है आगे नहीं आपको। तो ऐसे आपको भाई मॉलिक्यूल्स में मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री आपको चेक करनी होनी चाहिए भाई, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो, उसके बाद बताओ क्या हमारे पास फिर क्या है, बोलो भाई बताओ। इसमें क्या है C2 सिमेट्री अब्सेंट है भाई, यहाँ पर C2 सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है। अब बताओ क्या है सिमेट्री ऑफ, अब आपने पहले आपने नहीं भाई, पहले आपने जो सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा एमओज होते हैं, उनकी आपने मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री चेक करनी होगी, ठीक है बात। तो बताओ दो सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनता है, बोलो भाई सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना भाई, क्या है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s क्या होगा, ये क्या होता है भाई ऐसे होगा ना, सिग्मा 1s क्या होता है सारे का सारा पॉजिटिव, सिग्मा स्टार 1s क्या होता है एनर्जी में हाई होता है, पता होगा ना आपको भाई। तो इसे बताओ क्या है, इसमें मिरर सिमेट्री है क्या, बिल्कुल मिरर सिमेट्री है, और इसमें क्या है C2 सिमेट्री भी है। लेकिन यहाँ पर देखियो मिरर सिमेट्री तो नहीं है, और इसके बाद घुमाइयो C2 सिमेट्री भी नहीं है। तुम क्या बोलेंगे भाई कि सिग्मा बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, तो सिग्मा बॉन्डिंग में क्या है मिरर सिमेट्री भी, और तो इसमें तो क्या है, इसमें तो मिरर सिमेट्री भी और C2 सिमेट्री भी है भाई, क्योंकि हम पेरिस साइक्लिक रिएक्शंस के नाम से हमको चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ही देखा आएगा रीअरेंजमेंट का एक चैप्टर, कौन सा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लेते हो क्या भाई, जो कि सभी तरह की कंसर्टेड रिएक्शंस में इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आपके पास सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, चाहे आपके पास साइक्लो एडिशन है, चाहे आपके पास क्या है भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इजंट इट नहीं आई आपको। ओके, अब बताओ तो इसमें क्या है मिरर भी और C2 भी, इसमें क्या है मिरर भी एब्सेंट और C2 भी क्या है एब्सेंट, इसमें दोनों एब्सेंट है, ठीक है बात। अरे बोलो, अच्छा बोलो बताओ भाई, अब मैं ये कहूँ कि बताओ पाई बॉन्डिंग में, तो पाई बॉन्डिंग में तो भाई तुमको पता लगा भाई कि सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है दोनों मिरर और C2, और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होता। अब बताओ क्या पढ़ते हैं सिमेट्री ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, क्या भाई। लेकिन यहाँ हम आपको बताएं, हम यहाँ पर पाई ऑर्बिटल के साथ साथ नोड्स भी चेक कर लेंगे, क्या कि नोड्स कहाँ से आएंगे, ठीक है बात। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपने जो सिमेट्री चेक करनी ना, पहले तो आपने चेक करने हैं, बोलो भाई इवन नंबर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, क्या पहले आपने भाई किन की सिमेट्री चेक करनी है, इवन नंबर्ड सिस्टम। इवन नंबर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पर कितने कार्बन हैं 2 4 6 8 इस टाइप से, समझ गए बात। तो यहाँ पर आपको मालूम करना है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या होती है और उनके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, इजंट इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बताओ भाई इथाइलिन, अगर हम क्या बोले भाई इथाइलिन, तो क्या होगा। तो अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इथाइलिन में कितने पीजेड होते हैं, 2 भाई, 2 कार्बन क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों के पास क्या होता है एक पीजेड ऑर्बिटल। तो उनके पीजेड ओवरलैप से क्या बनेगा, मिक्सिंग से क्या बनेगा, एक पाई बॉन्डिंग एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो मान लिया क्या बन गया पाई बॉन्डिंग, और ये बताओ क्या बन गया पाई
एंटी बॉन्डिंग। नहीं आ गया आपको? अब एक बारी भैया, तो अब हम क्या बोल देंगे, psi1, इसको हम क्या बोल देंगे, psi2 स्टार बोल दियो भाई। तक ये बता भाई, psi1 तो क्या मतलब क्या है कि पहला एमओ, और psi2 का मतलब क्या है, दूसरा एमओ, लेकिन स्टार का मतलब क्या है कि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है, इजंट इट? अब बताओ क्या आएगा भाई। अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें मिरर सिमेट्री है, इसमें क्या है, सिर्फ मिरर, इसमें क्या है, सिर्फ C2, है ना। लेकिन यहां से अभी हम कोई कॉन्क्लूसिव रिमार्क नहीं दे सकते भाई। अच्छा एक बात और, यहां पर सारे, और यहां पर कोई नोड है क्या, ये वाले नोड नहीं, नोड परपेंडिकुलर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। कैसी नोड भाई, हमने कैसी नोड चेक करनी है, परपेंडिकुलर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है बात। तो बताओ भाई, तो यहां पर ये नोड है कोई नहीं, क्योंकि साइड पॉजिटिव, साइड क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या है, एक नोड। तो हमने दो बात देखी भाई कि इसकी सिमेट्री क्या है, इसकी सिमेट्री क्या है, C2, इसमें क्या है, 0 नोड, इसमें क्या है, एक नोड। अब आप एक बारी, हम इवन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 4। तो आप कोई 4 कार्बन वाला इवन सिस्टम कंसिडर करें, बताओ कौन सा होता है हमारे पास, ब्यूटाडाइन। क्या भाई, सिस ब्यूटाडाइन, सिस ब्यूटाडाइन। तो ये क्या मान लो, वेरी सेंटर, बोलो भाई। तो 4 हैं, तो 1 2 3 और 4, और बताओ 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, बताओ 1 2 3 और 4। अब आप मुझे बताओ भाई, मोस्ट बॉन्डिंग कौन सा होगा, बताओ भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बोलो भाई। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स पता क्या होंगी, सभी में नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी, n-1, क्या होंगी। तो नंबर ऑफ नोड्स, ये क्वांटम मैकेनिकली पता लगता है भाई, रिजल्ट होता है n-1 क्या होंगी, नोड। तो देखो यहाँ पर क्या थी, psi1 था 0 नोड, psi2 में क्या थी, 1 नोड, और नोड कहाँ से गई है, इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई, कार्बन न्यूक्लियाई में से नहीं गई है, कार्बन न्यूक्लियाई के बीच में से गई भाई, बात आपको पहले पड़ी। और यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, और एक बात और भाई, यहाँ पर 2 बने हैं ना, तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ बताओ भाई, तो यहाँ पर क्या है, 0 नोड, यहाँ पर आपने क्या रखनी है, 1 नोड, 1 नोड रखनी है, तो सेंटर में क्या करो भाई, नोड यहाँ से आएगी, तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, नहीं आ क्या। इसमें क्या रखनी है आपने, 2 नोड, तो यहाँ से बना दो, नहीं आ गया आपको। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, हो गया ना 2 नोड भाई। और यहाँ कितनी बनानी है, 3 नोड, तो अर्थात प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक नोड ये और एक ये, होगी ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि नंबर ऑफ नोड्स का रिकॉर्ड तो क्या रहेगा, n-1। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नोड्स का रिकॉर्ड तो क्या रहेगा, n-1 रहेगा। और साथ में वो तो सिमेट्री आएगी। अगर आप सिमेट्री के ऊपर हमने कमेंट करना है, इसकी सिमेट्री क्या है, मोलिकन सिमेट्री नहीं, बताओ क्या है, एम सिमेट्री भाई, C2 तो नहीं इसमें। और यहाँ पर देखियो भाई, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या भाई, C2 सिमेट्री, एम सिमेट्री। इसमें फिर से क्या बताओ भाई, सेंटर से जो काटोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लोब्स का मिरर इमेज प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या बताओ भाई, एम और C2। तो मैं आपको बताऊँ सिंपल, आपने वो बात देखी भाई। तो psi1 क्या है, मिरर, और psi3 भी क्या है, मिरर, और psi2 psi4 क्या है, psi2 psi4 क्या है, C2। तो यहाँ से मैं कुछ अब कॉन्क्लूसिव रिमार्क हम दे सकते हैं क्या यहाँ से भाई, बताओ क्या, कि इवन नंबर में क्या, अगर n एटम है, अगर इवन नंबर सिस्टम में n क्या है, एटम्स, तो n/2 क्या बनेंगे, बाइंडिंग, और n/2 क्या बनेंगे, एंटी बाइंडिंग। अरे बोलो भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, आधे आधे बनेंगे भाई,
अगर मान लिया भाई हमारे पास 6 क्या हो कार्बन एटम, तो 6 एमओज बनेंगे ना। जितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेटेड, उतने ही क्या बनने हैं एमओज। उनमें से आधे क्या होंगे बॉन्डिंग, आधे क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग। हर एक में नोड कितनी होंगी, साई एन में नोड कितनी होंगी, n-1 नोड होगी साई में। नहीं आ गया आपको भाई, यानी कि साई 3 में 2 नोड, साई 6 में 5 नोड, साई 8 में 7 नोड। और सिमेट्री क्या रहेगी, साई ओड क्या, साई ओड क्या होगा सबकी, साई ओड की होगी एम सिमेट्री, और साई E1 की होगी। कोई एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक वाला है दिनेश आपके पास? भाई क्या थी, था ना ये आपका सारा भाई, ये सारा कहाँ था आपका, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टाइप नहीं होंगी ना, जब क्या पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड, तो उसमें आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आ गया आपको भाई, अरे बोलो ठीक। अच्छा एक बात और भी कोई आपने कोई पैटर्न देखा क्या, कोई और भी पैटर्न है क्या? सारी नोड कहाँ से पास होती हैं, इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई। भाई कोई भी नोड कहाँ से पास नहीं हो रही है बताओ, किसी कार्बन न्यूक्लियाई से कोई नोड पास नहीं हो रही ना, किसी कार्बन न्यूक्लियाई से कोई नोड पास नहीं होती, 2 कार्बन न्यूक्लियाई के बीच में से नोड पार होती है। नहीं आ गया आपको भाई? तो यहाँ पर नहीं होने का एक पैटर्न हो देखा। एक तो पैटर्न क्या है कि आधी n/2 क्या बनेंगे बॉन्डिंग, n/2 क्या बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, और नॉन बॉन्डिंग क्या बनेंगे 0 0। यहाँ पर क्या बनेंगे नॉन बॉन्डिंग वाले। n-1 नोड होंगी, साई ओड एम सिमेट्री का होगा, साई E1 C2 सिमेट्री का होगा, और सारी नोड कहाँ से पास करेंगी इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई से। इसको आप फर्दर प्रूव कर सकते हो भाई, बताओ कैसे, बोलो भाई। आप इसको हेक्सा ट्राइन से प्रूव कर सकते हो क्या, आप इसको हेक्सा ट्राइन से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बताओ ये क्या है, साई 1 है ना मिरर सिमेट्री, साई 2 में क्या है 1 नोड, साई 3 में क्या है 2 नोड, साई 4 में क्या है 3 नोड, साई 5 में क्या है 4 नोड, साई 6 में क्या है 1 2 3 4 और 5 नोड। और सारी कहाँ से पास हो रही बताओ इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई। बेटा दो इसको भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या पढ़ना बताओ भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑड नंबर्ड लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। अब हमारे पास क्या बताओ भाई, देखो अभी तक आपने एमओज बनाए तो हैं, लेकिन किन के लिए E1 नंबर्ड सिस्टम के लिए भाई, 2 4 6 8 इनके लिए। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो भाई 3 हो 5 हो 7 हो, तब क्या, तब यहाँ पर भाई एक बनता है, यहाँ पता क्या यहाँ पर क्या बनता है, एक नॉन बॉन्डिंग। याद रखियो एटॉमिक में और नॉन बॉन्डिंग में अंतर होता है। एटॉमिक नॉन बॉन्डिंग हो सकता है, एटॉमिक नॉन बॉन्डिंग हो सकता है भाई, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, लेकिन नॉन बॉन्डिंग भाई मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, नहीं है क्या आपको? कैसे बताओ, अब मुझे बताओ। अगर मान लिया अब मैं कहता हूँ भाई कि हमारे पास एलाइल सिस्टम, हमारे पास क्या भाई एलाइल सिस्टम है, ठीक है। अब बोलो भाई पॉजिटिव मानो, कैटायन मानो, रेडिकल मानो, एनायन मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप बताओ भाई ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसके पास क्या है, तो मेरे पास 3 क्या है कार्बन, 3 के पास 3 क्या होंगे pz। तो अगर 3 pz मिक्स होंगे तो एमओज भी कितने बनेंगे भाई, अगर 3 pz मिक्स होंगे तो एमओज भी कितने बनेंगे बताओ भाई, 3 ही बनेंगे ना। बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या है वेरी सेंटर। तो ये क्या बनेगा बताओ भाई, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक क्या रहेगा नॉन बॉन्डिंग, क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब कमाल की बात ये है, अब यहाँ पर बॉन्डिंग कहाँ बनता है, ये 3 कार्बन है, ये 3 क्या है कार्बन्स। बोलो भाई तो बॉन्डिंग कैसा बनेगा, प्लस प्लस प्लस
माइनस माइनस माइनस, ये क्या अभी बॉन्डिंग है ना, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर लोग नहीं आएगी, ये मिटा दो भाई। यहाँ बताओ क्या जाएगी, नोड, यानी यहाँ पर एक नोड होती है और वही कहाँ से पास करती है, थ्रू कार्बन न्यूक्लियस। ध्यान रखो वहाँ पर नोड कहाँ से पास कर रही थी, सारी नोड इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियस। यहाँ पर सारी इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियस पास निकलेगी, नहीं आपको आया क्या। लेकिन किसके अंदर, नॉन बॉन्डिंग में जो नोड होंगे सारे कहाँ से पास करेंगी, थ्रू कार्बन न्यूक्लियस। नॉन बॉन्डिंग में जितनी भी क्या होंगी नोड, वो सारी कहाँ से पास करेंगी, कार्बन न्यूक्लियस के थ्रू। भाई ये क्वांटम मैकेनिकली प्रूव होता है, नहीं है क्या आपको भाई। अरे बोलो, तुम क्या बोलेंगे, तो क्या है ये, नॉन बॉन्डिंग, नहीं है आपको। वो तो क्या हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भैया क्या होगा इसमें, क्या इसमें दोनों आएंगी ना, कौन कौन सी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर क्या आएगी, दो नोड। तो यहाँ पर पैटर्न देखो भाई, 0 नोड, 1 नोड, 2 नोड। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नोड तो यहाँ भी कितनी आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, चाहे हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर्ड कार्बन सिस्टम, चाहे हमारे पास क्या हो, ओड नंबर्ड कार्बन सिस्टम। भाई नंबर ऑफ नोड क्या रहती है, साई एन में नोड क्या आएंगी, n-1 आएंगी, ठीक है। और बॉन्डिंग बताओ कितने बने बॉन्डिंग भाई, बोलो भाई। तो n-1 n-1/2 क्या बनेंगे, बॉन्डिंग, n-1/2 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग, और 1 क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग। मतलब अगर 5 MO होंगे तो 5 में से गए 4, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 1 नॉन बॉन्डिंग। अगर 7 होंगे तो पूजा, अगर 7 हुए तो भाई तो 6/2, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग और 1 नॉन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का नंबर क्या होगा, n-1/2, एंटी बॉन्डिंग का नंबर क्या होगा, n-1/2, और नॉन बॉन्डिंग का नंबर क्या होगा, 1। Isn't it? अरे बोलो भाई, और बताओ, ठीक है। अच्छा और नोड का तो क्या रिकॉर्ड है, सॉरी क्या बोलते हैं, अरे सिमेट्री का, साई E1 यहाँ भी क्या होगा, तो ये साई है हमारे पास क्या है, मिरर सिमेट्री का। भाई मिरर सिमेट्री है, C2 तो नहीं है, तुम क्या बोलेंगे, मिरर सिमेट्री है, इसमें क्या है, C2 इसमें क्या है, मिरर। तो साई 1 साई 3 में क्या है, मिरर। साई 2 में क्या है, C2, तुम क्या बोलेंगे, साई E1 में क्या होगा, C2, और साई ओड में क्या होगा, M सिमेट्री। आपको हो गई, ये तो वैसा ही रिकॉर्ड आ गया। एक तो अंतर क्या है भाई, बताओ, यहाँ पर नोड, तो ये तो बात वही है भाई, ये बातें तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या बिल्कुल भाई कॉमन है ना, नंबर ऑफ नोड n-1 से आती है, और भाई सिमेट्री भी वही है। एक अंतर क्या बताओ, वहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या बने थे, वहाँ पर बॉन्डिंग क्या बने थे, n/2, एंटी बॉन्डिंग n/2, और नॉन बॉन्डिंग 0। यहाँ पर बॉन्डिंग क्या बनते हैं, n-1/2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, n-1/2, और नॉन बॉन्डिंग क्या बनेगा, 1। एक तो ये अंतर भाई, ठीक है। और दूसरा बताओ क्या अंतर है, वहाँ पर सारी नोड कहाँ से पास करती थी, इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, यहाँ पर जो क्या होगा, साई E1, यहाँ पर क्या होगा, बोलो भाई, अरे कहाँ गया, नहीं सॉरी, साई ओड, कौन सा यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो क्या होगा, साई ओड। यहाँ पर वहाँ पर तो सभी में नोड कहाँ से पास करती थी, थ्रू कार्बन न्यूक्लियस भाई। लेकिन यहाँ बताओ आपने क्या ध्यान रखना है, बताओ, साई ओड में क्या होंगी, बोलो भाई, इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियस क्या होंगे भाई, 2 कार्बन न्यूक्लियस के बीच से जाएगी नोड भाई, नहीं है क्या। और साई E1 में क्या होगा, साई E1 में क्या होगा, ध्यान रखियो, साई ओड बोल के, साई ओड बोल के, और क्या बोलना है, एक्सेप्टिंग साई ओड
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे, बल्कि आप ऐसे इसको ऐसे बोलो भाई कि यहाँ पर दो तरह के रिकॉर्ड हैं, एक तो बॉन्डिंग और एक भाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सा होगा, जो अगर साई नॉन बॉन्डिंग है, अगर साई क्या है भाई, साई ये कोई भी हो, साई ये अरे भाई ये क्या हो, हमको पता हालांकि क्या हो हमेशा ओड होएगा, क्या हुआ ये भाई, तो साई है तो नॉन बॉन्डिंग हमेशा क्या होगा, ओड नहीं होगा क्या, क्यों भाई, अगर 7 है तो क्या बनेगा साई 3 नॉन बॉन्डिंग, 9 है तो साई 5 नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग क्या हो हमेशा, देखो यहाँ पर अरे ओड क्यों आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी भाई, अरे यहाँ पर यार आ रही है क्या, नहीं अरे यहाँ पर साई 2 आ रही है, साई 1 साई 2 साई 3, मतलब कहना तो क्या है, अगर साई नॉन बॉन्डिंग क्या होगा, साई यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग होगा ना, तो इसमें जितनी भी नोड होंगी वो सारी कहाँ से पास करेंगी, कार्बन से। नॉन बॉन्डिंग की सारी नोड कहाँ से पास करनी है, कार्बन से, नहीं आपको, नॉन बॉन्डिंग की सारी नोड कहाँ से पास करेंगी, कार्बन से। बचे कौन से, साई बॉन्डिंग, बोलो भाई, साई बॉन्डिंग वाले और साई एंटी बॉन्डिंग वाले, इन्हें बताओ क्या होगा, बोलो इनमें क्या होगा, साई ओड में क्या होंगी, सारी क्या होंगी कार्बन के बिटवीन, इन बिटवीन, बोलो भाई ये आपको, और साई इवन में क्या होगा, सिर्फ एक क्या होगा, कार्बन के थ्रू, बस सेंट्रल कार्बन के थ्रू ये रिकॉर्ड आएगा, नहीं आपको। तो देखो ओड नंबर वालों से काफ़ी डिफरेंट है। पहले तो सिमिलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ नोड n-1 आएगी, सिमेट्री वो ही रहेगी, साई ओड सारे m सिमेट्री के, साई इवन सारे C2 सिमेट्री के, ठीक है। अब वहाँ पर भाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग क्या बने थे, n/2 बॉन्डिंग, n/2 एंटी बॉन्डिंग और 0 नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पर तो क्या होएगा, एक नॉन बॉन्डिंग, n-1/2 बॉन्डिंग, n-1/2 एंटी बॉन्डिंग, इजंट इट। वहाँ सारी नोड कहाँ से पास करती थी, इन बिटवीन कार्बन न्यूक्लियाई से। यहाँ भाई हम क्या कहेंगे कि अगर नॉन बॉन्डिंग है, क्या है, नॉन बॉन्डिंग जो भी बनता है, नॉन बॉन्डिंग जो भी बनता है उसमें जितनी भी नोड होंगी वो सारी कहाँ से पास करेंगी, थ्रू कार्बन से, थ्रू कार्बन से, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, बताओ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कौन से, ओड वाले, उनमें सारी इन बिटवीन कार्बन, और भाई इवन वाले में सिर्फ एक क्या होगी, सेंट्रल कार्बन से। आप इसको भी कंफर्म कर सकते हो, आप इसे, अब इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप भाई, आप मानोगे नहीं, इनके ऊपर भी 4 नंबर क्वेश्चन आ रखे नेट में, समझे बात, बताओ, बोलो भाई, मैं कहूँ आप, बोलो भाई, आप पेंटाडाइनाइल, क्या भाई, आप पेंटाडाइनाइल जो है उसका आप क्या बनाओ, एमओ डायग्राम, समझे बात क्या, अरे बोलो भाई, तो इसमें तो पता क्या आ जाएगा, इसमें 5 होंगे ना, इसमें 5 क्या है भाई, कार्बन, तो 5 क्या बनेंगे, एमओज। अरे बोलो भाई, तो कैसे बनाओगे, अरे भाई 1 2 3 4 और 5, ये तो बॉन्डिंग है ना, तो 0 नोड वाला सारी ऊपर पॉजिटिव, फिर क्या है हमारे पास, साई 2, अब साई 2 कौन सा है, बोलो भाई इवन वाला है ना, तो एक नोड कहाँ से आएगी, यानी सेंट्रल कार्बन से एक नोड पास कर लो। अब क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस, इजंट इट। ऐसे भाई इसको हम बनाते जाएंगे। सोनी नहीं है बेटा आपको, अरे चेक कर लो इसको भाई, जो मैंने बात बोली है, बताओ बताओ, ऐसा है कि नहीं है, तो साई 1 में क्या है, 0 नोड, साई 2 में क्या एक नोड है, और कहाँ से पास कर रही है, सेंट्रल कार्बन से। साई 3 क्या, नॉन बॉन्डिंग, साई 3 क्या है यहाँ पर, नॉन बॉन्डिंग, उसमें नोड क्या आएंगे, 2, दोनों कहाँ से पास करनी है,
क्योंकि ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, दोनों कहाँ से पास कर रही हैं, कार्बन से। अब वो तो साई 4 में क्या आएगा, और अभी फिर इवन हो गया ना, तो एक सेंट्रल कार्बन से, और साई 5 में सारी इन बिटवीन कार्बन। आ नहीं आपको ये? अरे बोलो, ये भी MSc प्रीवियस वालों को यहाँ वहाँ पढ़ने पड़ते हैं, ये क्या बोलते हैं, PM अप्रोच के अंदर भी होते हैं ये, isn't it? अब बताओ क्या है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या अब भाई क्या होता है हमारे पास है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो भाई, कई सारी रिएक्शंस में आपको एक थ्योरी होती है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो अप्लाई करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि उनके भाई दो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके होमो आपस में रिपेल करेंगे, ल्यूमो आपस में रिपेल करेंगे, तो एक का होमो दूसरे का ल्यूमो होना चाहिए। समझे बात? तो उनमें क्या होगा, इंटरैक्शन। तो कई रिएक्शंस के लिए आपको मालूम होना चाहिए भाई कि उनके होमो ल्यूमो की सिमेट्री क्या होती है। होमो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो ल्यूमो को ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनका रिकॉर्ड कैसे आता है बताओ भाई, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं बताइए, अगर कोई ध्यान रखियो। और आपको पता होगा किसी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं, एक थर्मली और एक फोटोकेमिकली। भाई कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हासिल करती हैं, या तो हीट के ज़रिए या लाइट के ज़रिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हीट के ज़रिए एक्टिवेट करने पर रिएक्शन को होमो ल्यूमो अलग होते हैं, और लाइट के ज़रिए एक्टिवेट करने पर वही होमो ल्यूमो अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सिस ब्यूटाडाइन हो, हमारे पास क्या हुई, सिस ब्यूटाडाइन, ठीक है बात। तो हमको पता है भाई कि नॉर्मली इसके होमो ल्यूमो तो क्या होंगे हमारे पास, तो एक तो क्या है बाइंडिंग, एक और क्या है भाई, एक और बाइंडिंग है। अरे बोलो भैया, बताओ मेरे पास क्या है, साई 1 भैया, कौन सा हमारे पास है, दो तो क्या है बॉन्डिंग, और दो क्या बताओ भाई, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। तो साई 4 स्टार साई 3 स्टार, साई 1 साई 2 ऐसे ही हो गए। अब दो भर दो यहाँ पर, दो भर दो यहाँ, यही तो होगा भाई। और इनकी सिमेट्री क्या होती है, MC2 MC2। तो यहाँ पर इसका होमो तो कौन सा है, साई 2, और ल्यूमो कौन सा है इसका, साई 3। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है इसके भाई, FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नहीं आपको, लेकिन अगर आपने लाइट डाल दी, तो लाइट डालने पर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा। अब इसका होमो कौन सा है, ये वाला भाई। पहले होमो ल्यूमो क्या थे, C2M सिमेट्री, क्या भाई रिस्पेक्टिवली क्या थी, C2 एंड M। अब इसका होमो कौन सा हो गया, साई 3, ल्यूमो कौन सा हो गया। तो ध्यान रखियो भाई, बताओ ग्राउंड स्टेट में होमो ल्यूमो क्या थे इसके, C2 और M। अब क्या है इसके, M और C2। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। भाई उसके बाद एक प्रिंसिपल होता है जो आपको कंसर्टेड रिएक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। IUPAC ने एक प्रिंसिपल दे रखा भाई, ठीक है। IUPAC ये कहती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री कहती है कंसर्टेड रिएक्शंस के दौरान क्या, एक तो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स, और एक हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स। एक तो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स, एक हमारे पास क्या है भाई प्रोडक्ट्स। तो अगर रिएक्टेंट्स के FMOs की सिमेट्री अगर मैच करे किससे भाई, जो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसके FMOs से, तब तो रिएक्शन क्या होगी, अलाउड, नहीं तो क्या होगी फॉरबिडन। आप कहोगे अलाउड फॉरबिडन तो कहाँ होता था, ट्रांजिशंस में। अरे भाई यहाँ पर ये है यील्ड ज़्यादा आए तो अलाउड है, यील्ड बहुत कम आए तो क्या है फॉरबिडन है। नहीं आ गया आपको रिएक्शन का यील्ड। अरे बोलो, अब समझ गए कि हमने ये इनकी सिमेट्रीज हमने क्यों निकाली है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हम रिएक्टेंट के FMOs की सिमेट्री में देखो, अगर रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री
रिएक्टेंट के एफ एम मोल्स की सिमेट्री मैच करती है, जो क्या बनता है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट उसके एम मोल्स की सिमेट्री से। तो सेम सिमेट्री वालों को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना क्या होता है, इजी। नहीं आ गया आपको भाई? अरे बोलो। ठीक है, तो ये है भाई, आया आपको ये? तो अगर सिमेट्री मैच करती है तो सिमेट्री अलाउड रिएक्शन है, सिमेट्री मैच ना अगर तो क्या है, सिमेट्री फॉरबिडन रिएक्शन है। आ गया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त।